मार्गशीर्ष महीना और विष्णु भगवान साथ ही साथ कृष्ण भगवान का सबसे प्रिय महीना माना गया है। कहा जाता है कि मार्गशीर्ष महीने में क्या हम शिवलिंग पर जो है मंजरी चढ़ा सकते हैं, ये सब आपको वीडियो के माध्यम से आगे बताया जाएगा। क्या हम शिवलिंग पर मंजरी चढ़ा सकते हैं या नहीं चढ़ा सकते हैं, यदि चढ़ा सकते हैं तो इसके क्या लाभ है, ये सब आपको वीडियो के माध्यम से बताया जाएगा। इससे पहले वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। मार्गशीर्ष महीना 15 दिसंबर तक रहने वाला है। इसके बाद पौष का महीना शुरू हो जाएगा। कहा जाता है कि यदि हम संध्या समय अपने घर के मुख्य द्वार पर एक दीपक जलाते हैं तो हमारे घर में लक्ष्मी माता का स्थिर निवास होता है। लक्ष्मी माता हमारे घर में टिकी रहती है। साथ ही साथ नकारात्मक ऊर्जा हमारे घर में प्रवेश नहीं कर पाती है। सकारात्मक ऊर्जा का संचार हमारे घर के अंदर बना रहता है। मार्गशीर्ष माह की भी रात एक खास उपाय करने से पूरे साल धन की कमी नहीं होती। किसी भी रात ये खास उपाय आप करेंगे तो आपके घर में धन धान्य की वृद्धि रहेगी, धन कभी भी कम नहीं होगा। कोई एक खास रात, किसी भी रात को आपको ये उपाय करना है। आइए जानते हैं उस उपाय के बारे में, आपको करना क्या है और कैसे करना है। स्कंद पुराण के अनुसार मार्गशीर्ष महीने में जो लोग श्री कृष्ण के समक्ष घी का दीपक जलाकर आराधना करते हैं उन्हें जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होती। हमें मार्गशीर्ष महीने में किसी भी दिन आपको ये उपाय करना है। संध्या समय आपको ये उपाय करना है। आपको घी का दीपक श्री कृष्ण के समक्ष जलाकर रखना है। पूरी रात आपको ये दिया जलाकर रखना है। इस बात का विशेष ध्यान रहे कि आपका दिया बुझना नहीं चाहिए। अगर ये उपाय आप कर लेते हैं तो आपके घर में धन धान्य की वृद्धि रहती है। छोटे छोटे से उपाय कीजिए और अपने जीवन को धन धान्य से परिपूर्ण कीजिए। भगवान विष्णु को तुलसी बेहद प्रिय है, इसलिए मार्गशीर्ष में तुलसी की लकड़ी को घिसकर भगवान को तिलक लगाने से पापों का नाश हो जाता है। यदि मार्गशीर्ष महीने में तुलसी की लकड़ी घिसकर या फिर जड़ को घिसकर आप जो है इसका तिलक विष्णु भगवान को लगाते हैं और अपने आप को भी लगाते हैं तो पापों का नाश हो जाता है। यदि तुलसी के पौधे में मंजरी आ गई है, जैसे कि सभी तुलसी के पौधों में मंजरी आ चुकी है, तो उसे तोड़कर भगवान को अर्पित जरूर करें, क्योंकि इससे फूटी से फूटी किस्मत भी जाग जाती है। यदि हम तुलसी के पौधे की मंजरियां तोड़कर भगवान विष्णु को अर्पित करते हैं। मार्गशीर्ष में भगवान का शहद से अभिषेक करना उत्तम माना जाता है। कहते हैं कि ऐसा करने से माता लक्ष्मी और नारायण भगवान की कृपा हमारे ऊपर बनी रहती है। माता लक्ष्मी का आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। माता लक्ष्मी और साथ ही साथ नारायण भगवान की कृपा हमारे ऊपर बनी रहती है। उनका विशेष आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। हमारे घर में धन की कमी नहीं रह सकती। इन छोटे छोटे से उपायों को जरूर कीजिए। जैसा आपको बताया जाता है वीडियो के माध्यम से, वैसे ही आपको ये उपाय करने हैं। मार्गशीर्ष में यदि भगवत गीता का पाठ करते हैं तो ये विशेष फलदायी माना जाता है। इस माह में ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप यदि आप प्रतिदिन लगातार करते रहते हैं, उठते बैठते काम करते हुए भी यदि ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का आप लगातार जाप करते हैं तो आपको विष्णु भगवान का जो है आशीर्वाद प्राप्त होता है। लगातार आपकी किस्मत खिलती चली जाती है, सोई हुई किस्मत भी जागती चली जाती है। चाहे कितने भी फूटी से फूटी किस्मत हो, ये छोटा सा काम तो आप कर ही सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप आप पूरे दिन कीजिए। संध्या काल में दक्षिणावर्ती शंख में जल भरकर भगवान कृष्ण का अभिषेक करने से मन को शांति मिलती है, मन में आ रहे भय दूर हो जाते हैं। क्या आप जानते हैं कि हम शिवलिंग पर जो है मंजरी चढ़ा सकते हैं या नहीं चढ़ा सकते? क्योंकि तुलसी दल तो शिवलिंग पर नहीं चढ़ाया जाता। ऐसे में क्या हम शिवलिंग पर मंजरी चढ़ा जा सकते हैं? पौराणिक कथा के मुताबिक तुलसी का पूर्व जन्म वृंदा नाम से हुआ था।
वृंदा जालंधर नाम से जो है एक राक्षस की पत्नी थी। भगवान विष्णु ने तुलसी को श्राप दिया था। तुलसी के अलावा शंख, नारियल का पानी, हल्दी, रोली को भी शिव पूजा में शामिल नहीं किया जाता है। शिव जी को लाल रंग के फूल, केतकी, केवड़े के फूल भी नहीं चढ़ाए जाते। कहा जाता है कि शिवलिंग पर हमें भूलकर भी तुलसी दल नहीं चढ़ाना चाहिए। बस साल में एक दिन ऐसा आता है जब हम तुलसी के जो है शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं, वो है वैकुंठ चतुर्दशी, जो कि नवंबर में चली गई है। शिवलिंग पर तुलसी की मंजरियां चढ़ाई जा सकती है। ऐसा माना जाता है कि शिवलिंग पर तुलसी की मंजरी चढ़ाने से कई फायदे हैं। शिव पूजा का पूरा फल प्राप्त होता है यदि आप शिवलिंग पर तुलसी की मंजरियां चढ़ा देते हैं। परेशानी कैसी भी हो, सभी तुलसी की मंजरियां चढ़ाने से दूर हो जाती है। यदि विवाह में अड़चने आ रही हैं तो तुलसी की मंजरियां जरूर चढ़ानी चाहिए और भोले बाबा से प्रार्थना करनी चाहिए कि मेरा विवाह या फिर मेरी पुत्री का विवाह या फिर पुत्र का विवाह, जिस भी उद्देश्य से आप मंजरी चढ़ा रहे हैं, उसका नाम और गोत्र बोलकर आपको शिवलिंग पर मंजरियां अर्पित करनी चाहिए। शिवलिंग पर तुलसी की सूखी हुई मंजरी भी चढ़ाई जा सकती है। इसके अलावा दूध में तुलसी की मंजरी मिलाकर शिवलिंग पर चढ़ाने के कुछ अपने ही फायदे हैं। शिवलिंग पर यदि आप दूध में मंजरी मिलाकर अर्पित करते हैं तो आपका सोया हुआ भाग्य चमक उठता है, फूटी किस्मत भी जाग उठती है। इसलिए शिवलिंग पर इस मंजरी को जरूर चढ़ाइए। यदि आपके पास हरी मंजरी नहीं है तो आप सूखी मंजरी भी चढ़ा सकते हैं। भोले बाबा के नाम प्यारा सा कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।